तौर पर चाहे राजसी आयोजन हो या आम जनता के धार्मिक कार्यक्रम। भारत में भगवा ध्वज फहराने की परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है, लेकिन गुलामी के बाद जब भारतीयों में चेतना जागृत हुई तो लगा कि उनका भी अपना ध्वज होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की शिष्या बन मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल जब समाज सेवा के लिए आयरलैंड में अपना घर छोड़कर भारत आ गईं तो स्वामी जी ने उनका नाम रख दिया सिस्टर निवेदिता। उन्हीं निवेदिता को भारतीयों पर अंग्रेजों का जुल्म बुरा लगा और उन्होंने भारतीयों की मदद करनी शुरू कर दी। इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने योजना बनाई कि भारतीयों का अपना झंडा होना चाहिए जिसके तले वो एक हो सकें। बंग भंग आंदोलन के दौरान उन्होंने भारत का ये पहला झंडा डिजाइन किया। यह ध्वज हरे, पीले और लाल रंग से बना था। पहली बार ये 3 रंग वाला ध्वज सन 1906 में बंगाल के बंटवारे के विरोध में निकाले गए जुलूस में शचींद्र कुमार बोस लाए। इस ध्वज में सबसे ऊपर हरा रंग, बीच में पीला और सबसे नीचे लाल रंग का उपयोग किया गया था। हरे रंग पर 8 खिले कमल के फूल सफेद रंग में थे। नीचे लाल रंग पर एक सूर्य और चंद्रमा बना था। बीच में पीले रंग पर हिंदी में लिखा था वंदे मातरम। इसे कोलकाता के पारसी बागान चौक में 1906 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया। 1907 में बना ये दूसरा झंडा है। इस झंडे में धार्मिक एकता को दर्शाते हुए हरा रंग इस्लाम के लिए और केसरिया हिंदू और पीला ईसाई व बौद्ध दोनों धर्मों का प्रतीक था। इस ध्वज में भी देवनागरी में वंदे मातरम लिखा था और सबसे ऊपर 8 कमल बने थे। इस ध्वज को भीकाजी कामा, वीर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने मिलकर तैयार किया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय इस ध्वज को बर्लिन कमेटी ध्वज के नाम से जाना गया और पेरिस में भीकाजी कामा ने फहराया। 1917 में बना ये तीसरा ध्वज है, जिसे होम रूल आंदोलन में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर बने 7 सितारे थे। बाईं और ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। अब कांग्रेस को भी लगा कि अपना एक ध्वज होना चाहिए। पिंगली वेंकैया को गांधी जी ने ये काम सौंपा। सामने आया ये चौथा ध्वज, जिसमें हरा रंग मुसलमानों का, लाल हिंदुओं का और बीच में चरखा था। धर्म के नाम पर होने पर इसकी आलोचना हुई तो स्वराज पार्टी ये 5वां ध्वज अपनाया, जिसे 1931 में कांग्रेस ने भी अपना लिया। इसमें केसरिया सबसे ऊपर, सफेद बीच में और नीचे हरा रंग था और बीच में चरखा था। आजादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में एक फ्लैग कमेटी बनी। 22 जुलाई को वो ध्वज स्वीकार किया गया जिसे आप फहराते हैं। बड़े बदलाव के तौर पर चरखे की जगह अशोक चक्र बीच में कर दिया गया। हालांकि अब भी भारतीय झंडे के इतिहास में बहुत कम लोगों को सिस्टर निवेदिता का योगदान पता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फीड न्यूज़, दिल्ली।